राम राम भाई सबको। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो किसान है वो अपनी केचुआ खाद को जल्दी से अडेप्ट क्यों नहीं कर रहा, उसके केचुआ खाद को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। हर किसान, एक जो सब्जी वाला है, फ्रूट वाला है, जो फलों का बाग है या सब्जियों की खेती कर रहा है, वो तो कर रहा है अडेप्ट, वो तो यूज भी कर रहा है। पर जो हमारा आम किसान है, जो वाकई में ही जिसको जरूरत है इसकी, जो वाकई में ही डिजर्व करता है ये चीज यूज करना, वो किसान ये यूज क्यों नहीं कर रहा। उसके कुछ कारण है जी, जिनमें से 3 कारणों पे, जो प्रमुख कारण हैं, उन पर मैं आज बात करूंगा। सबसे पहला जो कारण है जी इसका, किसान के माइंड में एक पिक्चर बनी हुई है कि अगर हम केचुआ खाद यूज करेंगे तो हमारे को यूरिया डीएपी जमा ही बंद करना पड़ेगा, और एकदम से केचुआ खाद ऑर्गेनिक पे शिफ्ट करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन जमा ही कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, प्रोडक्शन कम हो जाएगी जी। लेकिन उसका तरीका है ना, वो तरीका ही तो हमने लोगों के पास पहुंचाना है। उसका तरीका ये है जी कि धीरे धीरे हम किसान को केचुआ खाद डलवाएंगे और यूरिया डीएपी कम करवाएंगे। मैंने एक वीडियो में भी ये बता रखा है डिटेल में कि कैसे ये हम केचुआ खाद अपना के, ऑर्गेनिक अपना के केमिकल को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। पहली तो ये दिक्कत है जी। दूसरा कारण जो है वो ये है, मान लो हमारे जो खेत हैं उसको ऑर्गेनिक में शिफ्ट होने में या कन्वर्ट होने में या ऑर्गेनिक पे ढलने में जो हमारे को आदतें डली हुई है जी। जैसे हम मान लो कोई भी आदमी है, इतने सालों से फास्ट फूड खाए जा रहे, एकदम से अगर उसको सलाद दे दोगे तो उसको टाइम लगेगा ना शिफ्ट होने में, उसके पेट को, उसके शरीर को टाइम लगेगा। हमारे को जिस चीज की जमीनें हमारी आदी हुई हैं उसको शिफ्ट होने में ऑर्गेनिक में 2 से 3 साल का वक्त लगेगा जी। ये चाहे एक कड़वा सच है, चाहे एक फैक्ट समझो आप। ये 2 से 3 साल का टाइम क्यों लगेगा? जब हम उसमें खाद डालेंगे जी पहले साल, तो उसमें जो जमीन का कार्बन जो हमारा 0.3 0.4 पे जो कि होना चाहिए 2.0, वो जो हमारा 0.34 पे आया हुआ है, वो धीरे धीरे पहले साल 0.5 पे, 0.7 पे बढ़ के फिर 1.0 पे, फिर 1.5 पे, ऐसे धीरे धीरे वो बढ़ेगा। हमारी जमीन की उर्वरता शक्ति बढ़ेगी, उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, जो कि वो सख्त होगी है जमीन। क्या है? केमिकल। केमिकल जब हम जमीन में डालते हैं तो गर्मी बढ़ती है, वो जो गर्म है जमीन, गर्मी बढ़ गई है, जो सख्त होगी है, उसको हम कैसे मुलायम करेंगे, भुरभुरी कैसे करेगा? वो हम नहीं करेंगे। वो जब हमारी खाद जाएगी ना जमीन में, वो हमारे जमीन का जो केचुआ ही है, जो 1-1 2-2 फुट नीचे चला गया है, वही करेगा भुरभुरी। और जैसे ही जमीन भुरभुरी होती है, उसमें बारिश का जो पानी आता है वो पूरा उसमें चला जाता है, उसमें समा जाता है, ग्राउंड वाटर बढ़ता है, और उसकी जो उर्वरता शक्ति है, जो जमीन की फर्टिलिटी है, वो बढ़ जाती है। और जब जमीन की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो किसान की जो है अपनी जो उत्पाद है उससे जो कि प्रोडक्शन निकलता है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आज हम इतना कर रहे हैं, इतनी हम जागरूकता में लगे हुए हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो किसी कारण से कर रहे हैं जी। केचुआ खाद जो है, मैं हर वीडियो में यही बात बोलता हूँ, सबसे सर्वोत्तम खाद क्यों है। हर पोषक तत्व, हर न्यूट्रिएंट जो कि एक पौधे को चाहिए वो इस खाद में है, और वो किसान धीरे धीरे अडेप्ट कैसे करेगा, वो हमारा ये सवाल है। उसका जो दूसरा कारण मैं आपको बता रहा था वो यही है कि जो वक्त लगता है, उतना जो पेशेंस है, उतना जो उसमें जो पैसा है या कुछ भी है, जो किसान को ये भी लगता है तो खर्चा ज्यादा आता है, तो वो चीजें जो है वो हमारे को ही समझानी पड़ेगी जी। जा जाके हमारे को, चाहे हम वीडियो के माध्यम से जागरूकता लाएं, चाहे हम जाके जागरूकता लाएं, चाहे हम किसी भी प्रकार से, चाहे हम न्यूज चैनल के। किसान एक ऐसा आदमी है जो कि इतने रिस्क पे चलता है, खुलेआम उसकी फसलें सब कुछ पड़ा है जी, कोई बारिश, कोई बाढ़, कोई मौसम खराब, हर चीज भुगतता है वो इंसान। और उसके बाद हम उसको जाके कहते हैं कि भैया हमारी खाद ले लो। ये तरीका गलत है जी। हमारे को यूं नहीं कहना कि हमारी खाद ले लो, ना हम कोई बेचने आए। हमारे को सबसे पहले ये उसको कहना है कि आपकी जो फसलें हैं वो कितनी फसल निकलती है। आप जो केमिकल डाल रहे हो, आप सिर्फ ना करो ज्यादा, आप मान लो 5 एकड़ में खेती कर रहे हो, आप सिर्फ 1 एकड़ में, सिर्फ 1 किले में आप जैविक की तरफ थोड़ा सा एक कदम बढ़ाओ जी। आप उसमें केचुआ खाद का इस्तेमाल करो। कितना एक खर्चा है जी केचुआ खाद का? केचुआ खाद का 3500 रुपए का खर्चा है जी। 7 रुपए के हिसाब से देते हो, 5 क्विंटल डालते हो, 3500 रुपए का खर्चा है 1 एकड़ में। इतना ही आप जो यूरिया डीएपी है वो आप 30 से 35% कम कर दो, क्या दिक्कत है? अभी तो हमने तो जो अपनी फसल में कपास की लगाई उसमें तो हमने 30 से 35% कम छोड़ो, हमने तो उसमें 30% भी नहीं डाला यूरिया डीएपी, जबकि वो आधी हो रखी थी जमीन, और हमने सिर्फ 2 क्विंटल उसमें खाद डाली है। लेकिन फिर भी आप रिस्क ना लेके चलो, आप किसान को कहो आपकी प्रोडक्शन कम नहीं होगी, तो आप उसको कहो भाई 3,500 रुपए का खर्चा है 1 एकड़ में, तू एक काम कर 5 एकड़ में छोड़ो, सिर्फ 1 एकड़ में अपने परिवार के लिए कर ले। आज भी एक कदम बढ़ाएगा कि दूसरे साल जाके ऑर्गेनिक होगी जमीन, और आप मानोगे नहीं इतना इसका बेनिफिट और इतनी बढ़िया चीज है। हम तो यूं हैरानी की बात है कि जो जैविक चीज है जो सबके लिए अवेलेबल है, सबको उसका फायदा पता है। अरे उसमें आप जब डालोगे ना खाद, 2-3 साल जब खाद डालोगे
तो आप जो ये केमिकल डालते हैं हम, वो तो जमीन ज्यादा मांगने लग जाती है ना। लेकिन जब हम केचुआ खाद डालते हैं तो आने वाले 3 से 4 साल में जब हम लगातार डालेंगे तो आप मानोगे नहीं, 5वें साल हमारी वाली खाद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 5वें साल जमीन इतनी बढ़िया, इतनी ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो चुकी होगी कि हमारी जो खाद है उसको डालने की भी जरूरत नहीं है आपको। हाँ, उसको अगर हम डालेंगे तो ग्रोथ प्रमोटर के हिसाब से डालेंगे कि हमारी फसल मान लो कम हो रही है, या मान लो हमारी फसल 30 मन या 40 मन या 80 मन हो रही है, तो अगर हमारे को उसको बढ़ानी है तब हम डालेंगे ये खाद, नहीं तो हमारी जमीन को जरूरत नहीं है खाद की। हाँ, एक और कारण मैं जो इसका बता रहा था, जागरूकता नहीं है जी किसानों में। जागरूकता यूं नहीं है कि अगर हम एक किसान 2 किसान को एक गाँव में भी यूज करवाते हैं, ये आप पल्ले से दो 4 कट्टे ले भाई तू यूज कर और रिजल्ट देखो। अगर रिजल्ट आएगा ना तब आप रिकमेंड करो। अगर रिजल्ट आएगा ना किसान को, वो बैठेगा गांव में 4 बंदों को और बताएगा, वो 4 बंदे आगे 4 को बताएंगे, ऐसे आपकी प्रमोशन होगी वर्ड ऑफ माउथ। तो सबसे बड़ी बात है आप जागरूकता फैलाओ, जागरूक करो किसान को। जागरूक अगर किसान होगा वो यूज करेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा, तो बाय डिफॉल्ट है, ऑटोमेटिकली है कि आपका काम भी चलेगा और आप भी इसमें ग्रो करते जाओगे, आपकी भी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आप भी इसमें और रमते जाओगे अच्छे तरीके से। ये कुछ कारण थे जी जिससे कि किसान डरता है या किसान पीछे हटता है जैविक खाद इस्तेमाल करने से। हमारी बातों को इतनी गौर से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जो भी हमने बताया आपको, अगर उन बातों में कोई डाउट है या कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको केचुआ चाहिए हो या खाद चाहिए हो तो भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर नया प्लांट लगाना चाहते हो तब भी हम आपकी सहायता करेंगे पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।